अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसे कलादम करार दे दिया गया है और उससे तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। अब इसके ऊपर कुछ पटवारी जो नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए कि आपके कायद की आज की जो जमानत है उसके बाद फिर उसकी तशखीस बल्ला वापस ले लिया जाना ये आपके लिए ये बहुत बड़ा सदमा हो सकता है। लेकिन वो बहुत बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, वो खुशियाँ मना रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ का क्या बनेगा। अब तो ये इलेक्शन से बाहर हो गई, अब इसकी इलेक्शन ये जीत नहीं सकती। लेकिन मैं ऐसे दोस्तों से, ऐसे पटवारियों से गुजारिश करूंगा कि आप इतनी जल्दी खुशियाँ क्यों मनाते हैं। ज़रा ठहरिए और रुकिए, सब्र कीजिए। आप इतना क्यों उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है। इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर कोई जज नहीं है। आप सब्र करें, ये देखें कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कैसे कलअदम होता है। सिर्फ इंतज़ार करते जाएं, देखते जाएं कि कैसे बल्ले का निशान वापस आता है। ये तमाम पटवारियों के ना ऐसी जगह मिर्चें लगेगी कि याद रखेंगे। कुछ पटवारियों के मैसेज मैं आपके सामने रखता हूँ। ये हिना परवेज भट्ट ये बहुत होशियार रहती है ट्विटर के ऊपर, लेकिन इनकी आज बहुत बेइज्जती हुई है नून लीग के इजलास के अंदर। वो लेकिन उनका ट्वीट जो है ना वो आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि देखें कि तहरीक इंसाफ का ढोंग वाला जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था वो कालादम करार दे दिया गया, अब बल्ले का निशान वापस से ले लिया गया। और मोहतरमा ज़रा आज आपकी जो जलालत हुई है नून लीग के जलसे के अंदर, इस इजलास के अंदर, वो भी थोड़ा सा बयान कर देना। वो भी उस ट्वीट आपके सामने रख, तो ये भी देखे पढ़ें कि क्या है कि नून लीग के अपने ही इजलास के अंदर हिना परवेज भट्ट की ज़बरदस्त क्लास ले ली गई है। और नून लीग की कुछ रहनुमा जो खवातीन हैं उन्होंने कहा कि हिना परवेज भट्ट का नून लीग के अंदर क्या किरदार है। वो सिर्फ मेकअप करके आती है और ब्रांडेड कपड़े पहनकर वो इजलास के अंदर आती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है उसका काम। वो तो पार्टी के लिए कुछ उन्होंने ना कुर्बानियां दी ना कुछ काम किया, वो बस मेकअप करके वो आपके इजलास के अंदर आ जाती है। तो नून लीग के अंदर की जो खवातीन है, जो गैरतमंद खवातीन है, उन्होंने इसकी ज़बरदस्त छितरोल की है, ज़बरदस्त क्लास ली है। अब ये मोहतरमा हिना परवेज भट्ट क्या कहेंगी, ये तो खामोश रहेगी क्योंकि बेइज्जती तो बेइज्जती होती है किसी की भी हो। लेकिन प्यारे मोहतरम नाजरीन, बात करने वाली ये है कि आप इतने खुश ना हो। सिर्फ चंद दिन दें, हमारा खान भी वापस आ रहा है और बल्ला भी ऐसा आ रहा है कि वो बल्ला आ रहा है ना, ऐसी लकड़ी का बल्ला आ रहा है ना कि जिससे आपके शेर की जो बाइक सेट है ना उसके ऊपर ऐसा छितरोल होने वाला है ना कि वो शेर अब आपको पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलने वाला, बल्कि देखेंगे कि ऐसा भागेगा, ऐसा दम दबाकर भागेगा ना कि उसको पाकिस्तान के अंदर तो जगह नहीं मिलेगी, लंदन के अंदर शायद उसे जगह मिल जाए। आपको यहाँ पे ना इस एक जगह आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक मिरासी था, उसके पास एक गधा था। वो रोज़ाना उस गधे के ऊपर कोई ना कोई चीज़ लाद कर वो मुख्तलिफ पिंडों के अंदर, इलाके के अंदर जाकर वो कोई चीज़ फरोख्त करता। एक दिन गधा बहुत थक चुका था, उसने बहाना सोचा कि आज अपने मालिक को तंग करता हूँ, आज नहीं चलूँगा, जितना मर्जी कोशिश कर ले। गधा कहने लगा कि अपने मालिक को आज तंग करना है, नहीं चलूँगा, आहिस्ता आहिस्ता चलूँगा, अगर चलूँगा तो। मालिक भी उसका मालिक था, अगर गधा इतना होशियार हो सकता है तो मालिक भी तो मिरासी था। उस मिरासी ने जब देखा कि गधा मुझे बहुत तंग कर रहा है तो उस मिरासी ने किसी पास वाले घर से मिर्चें ली और मिर्चों की छोटी सी ना पुड़िया बनाकर उस गधे की
बैक साइड के अंदर घुसा दी। माजरत के साथ गधा भागा और ऐसी स्पीड के अंदर भागा ना, इतने स्पीड के अंदर भागा कि बिजली की रफ्तार के अंदर भागता हुआ जा रहा है। अब मिरासी था, अकल तो इतनी उसके पास थी नहीं। उसने जब देखा कि गधा तो भाग गया, अब मैं इस गधे का मुकाबला कैसे करूंगा, इसको कैसे पकड़ूंगा, इसका पीछा करना है, इसे पकड़ना है, घर के अंदर लेके जाना है। लेकिन ये जो मिर्चें उसकी बाइक साइड पे, आप समझ गए होंगे, बाइक साइड के ऊपर जो मिर्चें दी हैं, अब इनका असर तो काफी देर तक रहेगा, ये गधा नहीं रुकेगा, तो लिहाजा इसको कैसे पकड़ा जाए। उसके दिमाग के अंदर ना एक अजीब, वो क्या कहते हैं, अजीब एक वो ख्याल आया उसे कि क्यों ना एक थोड़ी सी मिर्चें मैं अपनी बैक साइड पे भी लगा दूं। बहरहाल उसने ऐसा ही किया, थोड़ी सी मिर्चें ली, अपनी बैक साइड के अंदर घुसा दी, फिर चलता बन। फिर ऐसा भागा वो मिरासी भी, ऐसा भागा। अब गधा आगे है और मिरासी उसके पीछे भागते हुए जा रहे हैं। और जब उस मिरासी का घर करीब आता है तो उसकी बीवी दरवाजे के बाहर खड़ी होती है और मिरासी बड़े जोरदार आवाज से कहता है, इस गधे को पकड़ ले, मेरा अभी तेल रहता, मैं आगे जाऊंगा। तो अब प्यारे मोहतरम नाज़रीन, नवाज शरीफ के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है। इसको ऐसी मिर्चें लगेंगी ना, ये पाकिस्तान के अंदर तो ब्रेक नहीं लगाएगा, लेकिन लंदन के अंदर जरूर जाकर लगेगा। कोशिश कीजिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।